हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान इकबाल है। अब हम जिससे वीडियो पर रिएक्ट करने लगे इंडियन फनी मीम्स। सवाल यह है कि आप मीडिया को गोदी मीडिया कह सकते हैं, आप किसी प्रवक्ता को या किसी राजनीतिक विश्लेषक को किसी पार्टी का प्रो बता सकते हैं, लेकिन ये 272 लोग जो हैं जिसमें पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं, उन्हें क्या कहेंगे? अभी बता है भाई। तो रही बात गोदी मीडिया कहना, लंपट मीडिया कहना, लटपट मीडिया कहना, अटपट झटपट मीडिया कहना, ये सब आप लोगों के काम होते होंगे। हम इस तरीके की बात रुको जरा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गोदी मीडिया सुनने का इतना ही शौक है, मुझे कोई शौक नहीं है और मेरी डिबेट में ये शब्द बोलने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, मेरे से तो कम मत बोलिएगा, इस चैनल पर मत बोलिएगा ये बात। कंट्रोल नहीं साबित नहीं कर पाए तो प्रवक्ता ही छोड़नी पड़ेगी। साबित कर दिया तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मैं ये बात डंके की चोट पर ताल ठोक के हम कह रहे हैं कि आप लोग गोदी मीडिया छुड़वा दीजिए हमसे प्रवक्ता। क्या आप मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, लोगों को सरकारी प्रवक्ता कहते हैं? क्यों कहते हैं आप ये सब? सीना ठोक के कह रहा हूं इमरान खान गोदी मीडिया नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। ओवैसी जी खुद कहते हैं कि मुझसे बड़ा हिंदुस्तानी कोई नहीं है। तो हिंदुस्तान का ही तो ये गीत है, और ये राष्ट्र गीत जो है, इसको गाने में 150 साल बाद इतना परहेज, इतनी आर्ग्यूमेंट, इतना कॉन्फ्रंटेशन क्यों? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं ये मानता हूँ कि मुझसे बड़ा देशभक्ति कोई नहीं है भारत। तो इसका मतलब ये होगा, मैं भारत से प्रेम करता हूँ, तो क्या आप मुझे गौमूत्र पिला दीजिएगा? बताइए मुझे आप दीजिए, बहुत मजा आएगा। सईद असीम वकार, ये ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है। मैं कह नहीं सकती कि ये आपका आई डोंट नो, आपको नॉलेज नहीं है या आप जान के प्रवोक कर रहे हैं, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट उकसाने की बात कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इस तरह की बात सुनने में मुझे परहेज है। तो आप परहेज कीजिए। मैं कब कह रहा हूँ परहेज ना कीजिए आप? मैंने गौमूत्र का नाम लिया, इसको आप लोग छिड़कते हैं, पीते हैं, नहाते हैं। मैंने गंदी चीज का नाम तो आपके धर्म के हिसाब से आप लोग मतलब कौन? आप लोग मतलब कौन? आपके हिसाब से गौमूत्र, आप लोग मतलब कौन? आपकी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैंने कभी गौमूत्र मैंने कभी गौमूत्र को नहीं अपनाया है। और मैं ना आपको, हम जैसे लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते, हम आपके इस यूनिफॉर्म धारा में नहीं बैठ रहे। जैसे आप हमारे यूनिफॉर्म धारा में नहीं बैठ रही हैं, वैसे ही हम भी आपके यूनिफॉर्म धारा में नहीं। तो बिठाने की कोशिश मत कीजिए। आप भी बिठाने की कोशिश मत कीजिए। जितने आपको बंदे दिख रहे सबने बीजेपी को वोट दिया है और सबके वोटों की वजह से ही बीजेपी आज चुन के आई, लेकिन हिंदुओं पे ही आज अत्याचार। सोने की बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? बुलडोजर बिना मतलब के चलाया जा रहा है। जो 5 साल पहले आरएसएस की बिल्डिंग बनी है, उसके आगे की जगह साफ करके पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं। वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। दिल्ली में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, दोनों जगह भाजपा ही है। आखिर इस तरह से हिंदुओं पर क्यों चीजें हो रही है? क्यों आरएसएस से वाहवाही लेने के लिए हो रही है? सर, हिंदुओं की सरकार नहीं है बीजेपी। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अरे देवेंद्र फडणवीस, अरे भाई वाह, वाह भाई वाह। यूं तो इस देश में चुनावी मुद्दे कई होते हैं, लेकिन आमतौर पर 2 सियासी पार्टियां आमने सामने होती हैं। लेकिन महाराष्ट्र के महासंग्राम में यहां धर्म वर्सेस धर्म की लड़ाई चल रही है। पटेंगे तो कटेंगे। एक है तो सेफ है। भारत की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने खुलकर हिंदू कार्ड और बहुसंख्यक कार्ड खेला। पहली बार? मैं नहीं मानता। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? ये मुस्लिम भाई मेरे साथ खड़े हैं, मैं हिंदू भाई हूँ। हम लोग खड़े होकर एक साथ बोल रहे हैं। आप एक बात बताइए, हम लोग किसी भी वक्तव्य में, किसी भी व्यक्ति के वक्तव्य में आपने सुना कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या हमें यह नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा? हम हमेशा शिक्षा की बात करते हैं। ये सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये उन्माद की राजनीति कर रहे हैं। जिस हिंदू का खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, ये ऐसे नारे लगाएंगे उन्माद, तो इसमें फ्री फंड के लोग आएंगे, फ्री फंड का आपको वोट मिलेगा। हमें विकास चाहिए, विकास की राजनीति करिए। किसी को पहचान के आप उसको दंड मत दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिस देश में तिहाड़ी न्यूज चैनल चलाता हो और बलात्कारी पैरोल पर आते हो, उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश में जाति और धर्म के नाम पर वोट दिया है तो ऐसे बलात्कारियों को हम धार्मिक गुरु मान लेते हैं। बात तो सही है। इस गेंडे हाथे की शकल देखो, ऐसा लगता है कि भालू प्रजाति का अंतिम सरदार है ये। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का किसी ने पर्स चुरा लिया। सुन लीजिए कुछ ये जो कहानी तुम सुना रहे हो, लोकसभा में भी सुनाई, ये अभी जो इलेक्शन है उसमें भी सुनाई। आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं?
आपकी बात सुनूंगा नहीं। आप कह रहे हो कि लोकसभा में सुनाई, न मैं लोकसभा में गया, न मैं विधानसभा में गया, न गांव की प्रधानी लड़ी, न सरपंची लड़ी। चाय तो देश पीरा, चाय ही पिला के तो देश को बर्बाद कर दिया। अमेरिका की इस टाइम पे इसीलिए सटकी पड़ी है क्योंकि डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। डॉलर औकात घटती जा रही है, वैल्यू भी नहीं बोला, सही बोला भाई ने, औकात घटती जा रही है अमेरिका। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? एशिया में जितनी भी मुद्राएं हैं उसमें सबसे खराब हाल रुपए का क्यों है, इस पर कोई बात नहीं। जो लोग 2014 से पहले रुपए की कमजोरी को राष्ट्र के लिए नुकसान बताते थे, वो इन दिनों कमजोरी को राष्ट्र के लिए फायदा बता। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। कंट्रोल कंट्रोल। कौन सा जमीन खरीदा आपने? कौन सा जमीन? आपको क्या मतलब है? आपको क्या मतलब है? मेरा मतलब है, तभी मैं यहाँ पे आई हूँ। बताओ सर, ये मेरा काम है पूछना कि आप इलीगल तरीके से रह रहे हो या लीगल रह रहे हो। आप ये पूछ रही हो कि मैं भी हॉस्पिटल में पैदा हुई थी तो वो मेरा हो गया? वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, ये मेरा है, तो मैं तो बोलूंगी ना। तो क्या हुआ? आपसे मतलब क्या ये बताइए, आप किस पर्पज से आए हो, क्या पूछोगे? आप किससे क्या कैसे पूछूं? सुनाई नहीं दे रहा है या समझ नहीं आ रहा है? मुझे सब समझ में आ रहा है। आप बीजेपी की तरफ से आए हो, पैसे लेके आए हो। नहीं समझ आ रहा है ना, बस इतना ही समझ आ रहा है, इतनी ही दिमाग है, इतना ही समझ आएगा। अभी बदत है भाई, इतना दिमाग है, मालूम है आपको, इतना दिमाग है, तो आप इतना लेके क्यों आए हो? बड़े खतरनाक लोग हैं। वोट लेने गए जाते हैं। सर कैसे हैं? हेलो। मुझे हमें इस बात पे भी हैरानी है कि दाल मंडी में जैसे इस समय जो भी हो रहा है, कोई प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया नहीं आ रही इस पे। कोई जैसे इंसान पूछता है आके हाल चाल या लेना देना, कुछ नहीं। तो इस चीज का तो हमको बड़ा अफसोस है। मोदी कहते मेरे दिल में बिहार है, और जहाँ से जीत जाते हैं उनका ब्लू टिक ऑफ कर देते व्हाट्सएप का, फिर देखने ही नहीं, मैसेज ही नहीं सीन करते। शोले में गब्बर नहीं पूछता था कि होली कब है होली, ऐसे ये लोग पूछते रहते हैं कहाँ है चुनाव, कहाँ है चुनाव। तो ये जिस राज्य में जीत जाते हैं, अभी दिल्ली में देखो पोल्यूशन की समस्या कितनी बढ़ रही है, वहां पे कोई ध्यान नहीं। अब बिहार भी देख लो, कुछ दिन बाद दिल से निकल जाएगा, बंगाल घुसने को तैयार है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, ये बाबा साहब की प्रेरणा रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अम्बेडकर महासभा के साथ मिलकर के हम लोग एक भव्य स्मारक बनाने का काम लखनऊ में कर रहे हैं। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। कौन ड्रामा कर रहा है? ये कैसा ड्रामा हो रहा है? 32 बीएलओ की मौत हो चुकी है, 32 की। क्यों मरे ये? कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग कुछ बोलेगा नहीं, संसद में चर्चा हो नहीं सकती, तो करे तो क्या करे? हमको नहीं पता। जब तक जिंदा रहूंगा मोदी को वोट दूंगा। ये जिंदा रहने वाली नहीं, 2-4 साल की मेहमान है। काहे को जिंदा रहेंगे जब 2-4 साल को जिंदा है। और रही बात 3 तलाक की, क्या होता 3 तलाक? पूछ लो उनसे। 3 तलाक क्या होता, क्या जानते हो 3 तलाक के बारे में? जैसे आपने एक शादी कर ली, फिर दूसरी छोड़ दी, उसको छोड़ दी, दूसरी कर ली, फिर तीसरी कर ली। अब ये कर नहीं सकते हो आप। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तलाक से ज्यादा किसमें होता है? हमारा नाम अनिल ठाकुर है। तलाक से ज्यादा हिंदू होता है। सबसे ज्यादा हमारी भी बहन बेटी हमारे घर में पड़ी हुई है। आप मुसलमान के पुलिस में बता दीजिए सर्वे करके कि किसी की बेटी किसके घर में पड़ी हुई है। हमारी बेटी सबसे ज्यादा हमारे घर में पड़ी रहती है। 498 दहेज प्रथा केस सबसे ज्यादा किसमें चल रहा है? हिंदू में चल रहा है, मुसलमानों में चल रहा है। 3 तलाक करते पड़े तुम्हारे, 3 तलाक। 3 तलाक से इनका क्या लेना? अबे तुम अपनी बीवी को संभाल लो ना, हमारे उसमें गुजारो धर्म में। बात तो सही है। मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो मोदी जी ने भाई भाई हम कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, सारे भाई भाई। हम आज भी ईद पे मुबारक देते हैं। हम त्योहारों में मुबारकबाद सबको दे रहे हैं। हम कब तुम्हारे से मोहब्बत नहीं रखते हैं बताओ? ये लाल किला देख रहे तुम्हारे लिए छोड़ रखा हमने, जामा मस्जिद तुम्हारे लिए, ताजमहल तुम्हारे लिए। ताजमहल ये मोदी जी ने लाल किला गिरवी रख दिया, लाल किला गिरवी रख दिया। कभी जिंदगी में 75 साल में गिरवी नहीं रखा गया। तेल विकास गिरवी में रख दिया। अरे फट गई उसकी, आग लगा दी। जहाँ तक खाद्यान्न की चिंता का संबंध था, उसे हमने बिल्कुल दूर कर दिया और हमने 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त बिल्कुल निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया है। अरे पाखंडी हट साइड में। 5 किलो अनाज पर इन्हें लाचार कर दिया 80 करोड़ लोगों को, सनातनियों को, जिसके दम पर ये आज यहाँ अयासियां कर रहे हैं। पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूँ, मामा के घर से ला करके दिया है क्या?
कैसी लगी? बड़ी खबर आई, बड़ी खबर। ओके ओके, बड़ी खबर आ गई है। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। ये इंडिया गठबंधन की बैठक है। इस बार बैठक में समोसा नहीं मिला है। साले को खोपड़ी तोड़ साले। ओके ओके, बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, बड़ी खबर ये है, इस समय की बड़ी खबर ये है, इस समय की बहुत बड़ी खबर है। आप पहले टीवी पे अपनी शक्ल देखिए, आप क्या लग रहे हैं अभी। आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, कोशिश कीजिए। करण, आप शाहरुख सर को एक बार हाय करो। इसमें क्या नहीं बात है, मैं तो रोज करता हूँ हाय शाहरुख हाय। आप भी इन्हें हाय कर दो। ब्रेकिंग न्यूज, आईफा के 25 साल के मौके पे करण और शाहरुख के बीच में हुई हाय हाय। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। हवा प्रदूषित, जल प्रदूषित, नदियां प्रदूषित, दूध में मिलावट, पेट्रोल में एथेनॉल मिल रहा है, पनीर खराब आ रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक होते जा रहे हैं, ट्रेन जो है उनमें दुर्घटनाएं हो रही है, प्लेन क्रैश हो रहे हैं, जो हमारे फाइटर जेट हैं वो क्रैश हो रहे हैं। न्यूज़पेपर की बात करें तो उनमें पूरा प्रिंट मीडिया में प्रोपेगेंडा है, मूवीज में प्रोपेगेंडा है। रुपीज एशिया की सबसे कमजोर करेंसी हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, इमारतें बनने से पहले गिर जा रही है। हेल्थ सेक्टर हमारा खराब हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर खराब हो रहा है, इनकम असमानता बढ़ रही है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, करप्शन अपने उच्च स्तर पर है, इन्फ्लेशन उच्च स्तर पर है, पत्रकार बिक चुके हैं, इंस्टीट्यूशन बिक चुके हैं और इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे भरोसा है। मोदी जी 2047 तक सब कुछ सही करेंगे। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सब दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया, दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा, उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाएगा। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे, कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।